बच्चों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पद्य के पहले चैप्टर या हम कह सकते हैं काव्य के पहले चैप्टर। इससे पहले बच्चों हमने गद्य में पहला चैप्टर कर लिया था और पद्य में जो आपका पहला चैप्टर है उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है प्रेम माधुरी और यमुना छावनी, जिसके कवि या रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। पहला चैप्टर आपका है प्रेम माधुरी या यमुना छवि, जिसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। चलिए बिना समय को बर्बाद किए हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। प्रेम माधुरी, सबसे पहले कौन सा? प्रेम माधुरी। पहले इसका हम पढ़ देते हैं एक बार। क्या संदर्भ? संदर्भ ध्यान दीजिएगा, सभी में संदर्भ समान रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से लिया गया है। शीर्षक कविता से लिया गया है। फिर से एक बार बोल देता हूं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक कविता से लिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले इस कविता को पढ़ेंगे और कविता के एक एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद इसका हिंदी मतलब बताएंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसको और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पहला पैराग्राफ देखने में बने। चलिए अब आपको भी क्लियर चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मगर प्रेम को समुझे हरिश्चंद्र यथा सत होत यथा है, लाभ कहूँ न कुछ पुकारे में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानता है जिए मेरा भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोह नाहक पूछता कौन बिथा है। ध्यान दीजिएगा, मगर प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा। कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि नायिका अपनी सखी से कहती हैं। यहाँ पे कौन किससे कह रहा है थोड़ा ध्यान देना है कि नायिका है जो अपनी नायक नायिका होते हैं ना, तो इस कहानी की नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि प्रेम के मार्ग को समझना, क्या प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह कठोर एवं कष्टकार है। मतलब इस मार्ग को समझना क्या है, बहुत बहुत कठिन है। प्रेम के मार्ग को समझना अत्यंत कठिन है। यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह कठोर और कष्टकारक है। लाभ कछु न पुकारने में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। अब वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती हैं कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए उसे जो कष्ट हुए उसे दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। उसे दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं है। दूसरों को इस प्रेम कथा सुनाने से उसे बदनामी के अतिरिक्त और भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और कुछ मिलने वाला नहीं है। जानता है जिए मेरा भली विधि और उपाय सब बिरथी। अब कहती हैं जो नायिका है वो क्या कहती हैं कि उन्हें वह कहती हैं कि उसे अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ हैं। उन्हें क्या पता है? उन्हें पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने के सभी उपाय व्यर्थ है, इसलिए इसे चुपचाप सह जाना अच्छा है। इसे चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है। इसे चुपचाप सहते जाना ही अच्छा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछते कौन बिथा है। अब देखिएगा क्या कहती हैं कि उसे ऐसा लगता है, नायिका को उसे ऐसा लगता है जैसे ब्रज के सारे
ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं। स व्यर्थ, जो व्यर्थ ही बार बार उसकी प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं और उसके कष्टों का क्या हाल है, उसके यानी कि प्रेम पीड़ा के बारे में उससे बार बार पूछते हैं। उसके कष्ट का कारण पूछने पर उसका दुख हो जाता है, दुख और बढ़ जाता है, इसे सहना अत्यंत कठिन होता है। कहती हैं कि ये मतलब जो बावरे हो गए हैं, जो ब्रज के वासी हैं, ये बावरे हो गए हैं, जो बार बार मेरी पीड़ा को, मेरी प्रेम व्यथा को पूछते हैं, जिससे कि मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पूरा रिपीट कर दूं। मगर प्रेम को कौन समझे हरिश्चंद्र यथा हत होत यथा। कहती है कि नायिका अपनी सखी, अब पूरा एक बार हिंदी में पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नायिका अपनी सखी से कहती हैं कि प्रेम को समझना अत्यंत कठिन है, यह मार्ग जीवन के कटु यथार्थ की तरह कठोर एवं कष्टकारक है। वह जीवन कह रही है कि वह अपनी सखी से अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है दूसरे लाइन में कि इस कठिन मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट प्राप्त होता है, दूसरे को सुनाने से कोई लाभ नहीं होती, दूसरे को इसे प्रेम गाथा को सुनाने से उसे बदनामी के अतिरिक्त और कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरी लाइन है, वह जानती प्रिय, तो कहती है कि वह कहती है कि उसे पता है, मुझे पता है, यह अच्छी तरह से पता है कि प्रेम व्यथा से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, इसे चुपचाप सह जाना ही क्या है, अच्छा है। फिर कहती हैं कि उन्हें लगता है कि जो ब्रज के वासी हैं वो कैसे हो गए हैं, वो बावले हो गए हैं, वो पागल हो गए हैं, जो बार बार उसे प्रेम पीड़ा के बारे में पूछते हैं और उनके कष्टों को और बढ़ाते हैं। चलिए अब चलेंगे हम लोग दूसरे पैराग्राफ की ओर, ध्यान दीजिएगा। चलिए कहीं ध्यान से देखिए, चीजों को समझिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। पहला हमने कर लिया, ठीक है। अब हम चलेंगे दूसरे की ओर। चलिए दूसरा क्या कह रहा है कि रो कहीं जो तौ अलंग, रो कहीं जो तौ अलंग अमंगल, रो कहीं जो तौ अमंगल होए और प्रेम नशे जो कहे पिए जाए, जो कहे जहु नाही तो प्रभुत, जो कछु नाही कहे तो स्नेह नसाए, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जिहन तो यह क्यों पति आए, तरसो पायन समय तुमरे हमका कहें अपे हम समझाए। अब देखिए, फिर कवि ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है। इसमें कवि ने नायिका के उस मनोभाव का चित्रण किया है जो वह परदेश जाने वाले अपने पति के सामने प्रकट कर रही हैं। नायिका के उस मतलब कष्ट, उस स्थिति का वर्णन किया है जो परदेश जाने वाले अपने पति के सामने वर्णन करती हैं। देखिए क्या कहती हैं, रो कहीं जो अमंगल होए प्रेम नशे कहीं पिए जाए। कहती हैं कि नायिका अपने प्रियतम से कहती हैं कि यदि जाते समय वह उन्हें रोकती हैं तो टोक लगेगा। कहती हैं कि अगर जाते समय वह अपने प्रिय यानी कि पति को रोकती हैं तो उन्हें टोक लगेगा, और जो यात्रा के समय अमंगल सूचक है, जो यात्रा के समय कैसा सूचक है, अमंगल सूचक है, यानी कि बुरा सूचक है, क्योंकि लोग कहते हैं कि यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है, यात्रा के समय टोकना अशुभ होता है। यदि वह उन्हें परदेश जाने के लिए कहती हैं तो उससे प्रेम नष्ट हो जाएगा, इससे प्रेम नष्ट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे प्रेम नष्ट हो जाएगा। जो कहे जाहु न तो प्रभुत्व, जो कछु नाही तो स्नेह नष्ट। ठीक है, जो अगर वो नहीं कहती हैं तो कहाँ चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, और उनका प्रेम स्नेह नशाए मतलब नष्ट हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जिहना तो यह क्यों पति आए,
तासो पयान समय तुमरे, हम का कहें आपे हम समझाएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यदि कहती हैं, वो कहती हैं कि ऐसी स्थिति में यदि अपने प्रियतम से कहें कि उनके बिना यह जीवन नहीं रह सकता, उनके बिना तुम बिन जीह न हो, उनके बिना, वो कहती हैं कि अगर वो अपने प्रियतम से कहें कि उनके बिना यह जीवन नहीं रह सकता, उनके बिना यह जीवन नहीं रह सकता, तो क्या वे विश्वास करेंगे। नायिका इस बात से परेशान है कि अगर वो अपने पति से कहें कि आपके बिना ये जीवन नहीं रहेगा, तो क्या वो विश्वास करेंगे कि परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहें, अपने परदेश जाते हुए अपने पति से वह क्या कहें। अंततः वह प्रियतम से अनुरोध करती हैं कि उसके परदेश गमन के समय वह उससे क्या कहें, उससे क्या कहें। तरसो पायन तुमरे से कहाँ कपै समझाए। फिर कहती हैं कि अंततः वह अपने प्रियतम से अनुराग करती हैं और उसके परदेश गमन समय वह उसे क्या कहें, यह बात उसे स्वयं समझा देने नायिका मतलब चतुरापूर्ण अपने मन की बात को पूछते हुए उसके प्रेम जीतने की कोशिश करती हैं। ठीक है, अंततः वो क्या करती हैं, अपने प्रियतम से अनुरोध करती हैं कि उसके परदेश गमन के समय वह उसे क्या कहे। ठीक है, वह उसे क्या कहे, यह बात वे स्वयं समझा दें। नायिका चतुरापूर्ण अपने मन की बात बताते हुए उसके प्रेम को जीतने की कोशिश करती हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे तीसरा पैराग्राफ की ओर। अच्छा, जिसको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा रस श्रृंगार है। रस जो काव्यगत सौंदर्य लिख रहे होंगे लिख लेंगे। रस जो है वो श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, और छंद और अलंकार की बात की जाए तो अनुप्रास अलंकार है दूसरे वाले में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलेंगे। तीसरे पैराग्राफ की ओर चलेंगे और इसी के साथ हमारा, अगर हम आज ही हम पूरा ख़त्म कर लेंगे, प्रेम माधुरी को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए। आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे। मेरी उराहनो है कछु नहीं, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चैते तासो सुनावे। प्यार जो है जग की यह रीत, विदा की समय सब कंठ लगावे। अब यहाँ पर देखिएगा कि विरह में व्याकुल एक नायिका अपने प्रेम की पति की, मतलब यहाँ प्रेम मतलब वही पति समझिएगा, प्रेम के प्रति अपनी भावनाओं व्यक्त करती हुई कहती हैं, अपने प्रेम के प्रति भावनाओं को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आज तक लो न जानो मिले, आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई बात नहीं। कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहावे। ठीक है, अब कहती हैं कि हम तो सभी प्रकार से केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। तुम हमें आज तक नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन हम तो सभी प्रकार केवल तुम्हारे ही कहलाते हैं। मेरा आपको कोई उलझाना नहीं है। तुम्हारे कहावत भांति मेरा उराहना है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। फिर कहती हैं कि मेरा आपको कोई उलझाना, ठीक है, उल्हाना नहीं है, क्योंकि सभी अपने अपने भाग का फल पाते हैं। उल्हाना नहीं है मतलब कोई विरोध नहीं कर रही है वो कहती हैं क्योंकि सभी अपने अपने भाग का फल पाते हैं। जैसे जिसके भाग में लिखा होता है वैसे ही उसे भोगना पड़ता है। अगर मेरा भाग मैं आपसे न मिलना लिखा होता, अगर मेरा भाग आपने भाग पावे, जिसके भाग में जो लिखा होता है वो वही पाता है। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले तरसो सुनावे।
अब देखिए क्या कहती हैं कि कवि हरिश्चंद्र कहते हैं कि जो कुछ होना था वह हो चुका है। जो हरिश्चंद्र भाई भय अब प्राण चले, अब चाहे तासो सुनावे। कवि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो कुछ होना था वह तो हो चुका है, इसलिए इसलिए बीती बातों को याद करके दुखी होने के से कोई फायदा नहीं है। अब मेरे प्राण इस तन से निकलने वाले हैं, अर्थात मेरी अंतिम समय निकट आ रही है। यह अतः मैं आपको सुनाते हुए कह रही हूं, संसार की यह रीत होती है। अब यहां पे देखिएगा, प्यारे जो जुग जग की वह रीत बदी समय, कि यह संसार की क्या होती है, संसार की रीत होती है कि अंतिम विदाई के समय अपने को गले से लगाते हैं। आप जीवन भर हमेशा नहीं मिले तो न सही, परंतु जब मैं सदैव के लिए आपसे दूर जा रही हूँ तो आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। आप आकर मुझे अपने गले से लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे। अब इसका अगर आप काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसका भी काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा कि रस जो है इसमें विलंब श्रृंगार है, विलंब श्रृंगार रस है इसमें। और भाषा की बात की जाए तो ब्रज भाषा शैली मुक्तक है, ब्रज भाषा है शैली मुक्तक है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अलंकार कौन सा है सर, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। चलिए लास्ट इसका पैराग्राफ देख लेते हैं कि व्यापक ब्रह्मा सबय थल पूरन है, व्यापक ब्रह्मा सबय थल पूरन है, हमहु पहचानी है, हमहु पहचानती है। पै बिन नंदलाल बिहार सदा, हरि चंद न ज्ञान ठानती है। तुम ऊधो यही कहो उनसे, हम और कछु नहीं जानती है। पिए प्यारे तिराहे निराहे, बिन अखिया दुखिया नहीं मानती है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से यह कह रही हैं, वहाँ पे नायक नायिका का वर्णन दिया था। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे अब गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी यह अच्छी तरह से मालूम है, व्यापक ब्रह्मा सबय थल, उन्हें भी ये अच्छी तरह से मालूम है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्हें भी ये अच्छी तरह से मालूम है कि ब्रह्मा सबय थल पूरन है, कि जो ब्रह्मा है, कह रही हैं कि हमें भी अच्छी तरह मालूम है कि ब्रह्मा संपूर्ण विश्व के कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। हमहु पहचानती, हम भी पहचानते हैं। ठीक है। पै बिन नंदलाल बिहाल, सदा हरिचंद न ज्ञान ठानती। अब कहती हैं कि किंतु उन्हें नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहती हैं कि उन्हें नंदलाल के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। कवि हरिश्चंद्र कह रहे हैं कि वे ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती हैं। ठीक है, क्योंकि गोपियाँ, इसका अर्थ क्या हो, ज्ञान मार्ग को महत्व नहीं देती है, मतलब ब्रह्मा को पाने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। तो वाणी कि वो ज्ञान को प्रेम नहीं देती हैं, ज्ञान मार्ग को प्रेम नहीं देती हैं। चलिए, तुम ऊधो यही कहिए उनसो, हम और कछु नहीं जानती है। अब देखिए क्या कहती हैं उनसे कि गोपियाँ भक्ति के द्वारा कृष्ण को पाना चाहती हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। इसलिए वे उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण से यह कह दें कि उनकी भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती हैं। उनसे कह दें, हे तुम उद्धव यह कहिए उनसे, तुम उनसे कह दो कि हम और कुछ नहीं जानती, हम उनको भक्ति करने के अतिरिक्त उनको पाने के अन्य किसी मार्ग को नहीं जानती है। पिए प्यारे तिराहे निराहे, बिना खिया सुखिया नहीं मानती। फिर कहती हैं
कि कृष्णा को देखे बिना उनकी दुखी आंखें, कृष्णा को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होंगी। कृष्णा को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होंगी एवं उनके मनाने से भी नहीं मानेंगी। अतः वे कृष्ण को, इसका मतलब ये हो कि उनकी दुखी आंखें, मतलब समझे ना, कृष्णा को देखे बिना उनकी दुखी आंखें किसी प्रकार संतुष्ट नहीं होंगी, चाहे उन्हें भगवान कृष्ण ही क्यों ना मनाए। ठीक है, अतः वे कृष्ण उनसे मिलने के लिए भेज दें और उनकी दुखिया आंखों कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक है, यही आपका 4 था। लास्ट वाले का काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, श्रृंगार रस था, अनुप्रास अलंकार था। यमुना छवि हम लोग दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।